नमस्ते। अभी अफगानिस्तान में काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। परसों ही एंथोनी ब्लिंकन ने एक चिट्ठी लिखी है, उसी पर ये चर्चा है। आप शाहिद मसूद और मकबूल ओरिया जान को सुनेंगे। तो बेसिकली अभी जो अफगान पॉलिसी होने वाली थी, जो ट्रंप ने साइन किया था, बिकॉज ट्रंप वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बट द डेमोक्रेट्स दे आर। और जो एंथोनी ब्लिंकन है, ही इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ एस जयशंकर, जो हमारे भारत के विदेश मंत्री है। और जो कुछ भी अभी अफगानिस्तान में होगा तो वो उसमें इंडिया इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अभी जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था जो ट्रंप का था, उसमें इंडिया को बाहर रखा गया था। अभी टर्की को भी अंदर लिया है। टर्की में भारत का इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो ये आप पहले इनकी चर्चा सुनिए, इसके बाद मैं इसकी समीक्षा करके आपको बताऊंगा कि आखिर क्या होने वाला है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें यह है कि अशरफ गनी जो हैं वो जिस दिन ये दस्तखत हो जाएं तो अशरफ गनी साहब जो हैं एक वहां पे हुकूमत बन जाएगी, निगरान हुकूमत। उसमें दो ऑप्शंस हैं। एक ये है कि उसमें सदर हो और वजीर आजम हो और नायब सदूर हो और काबीना हो, एक ये ऑप्शन है। एक ऑप्शन में मुख्तलिफ नाम, सदर हो और नायब सदूर हो, वजीर आजम की जरूरत नहीं, दो ऑप्शन हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ये एक नया आइन वहां पे लिखे, फिर इसमें एक अदालत बने और उस अदालत के अंदर एक तो जो है वो काम हो कि जो भी कवानीन जो फैसले वगैरह करें, लेकिन फिर एक नया आइन लिखा जाए। और उस नए आइन को लिखने के लिए और फिर उसमें एक सेनेट हो, एक कौमी असेंबली हो और उसमें तालिबान मौजूद हों। और फिर इस दौरान तुर्की से रिक्वेस्ट की है एंथनी ब्लिंकन ने कि तुर्की जो है वो एक इजलास तलब करे तमाम फरीकैन का, जिसमें दोनों पार्टीज हों, हुकूमत और बाकी पार्टीज हों। कौन सी पार्टीज अभी ये क्लियर नहीं है। फिर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो वज़राए खारजा की, जिसमें पाकिस्तान, भारत, ईरान, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये सारे मुल्क हों, पाकिस्तान और इंडिया और ईरान और ये सारे, और ये जो है ये इस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो बॉन कॉन्फ्रेंस की तरह। और उसके बाद फिर जब नया आइन बन जाए उस वक्त तक कितना अरसा वो टाइम्स में नहीं लिखा हुआ। उसमें लिखा हुआ है कि ये निगरान हुकूमत रहे जिसमें तालिबान की भी नुमाइंदगी हो, बाकी की भी नुमाइंदगी हो। अब्दुल्ला को भी उन्होंने पेश कर दी है। ज़ल्मे खलीलजाद की पहली मुलाकात बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद हुई है तालिबान के साथ कतर में, उनको भी दे दिया गया। अशरफ गनी साहब ने इनकार कर दिया है। अशरफ गनी साहब कहते हैं कि किसी दूसरे मुल्क को हमारे मुल्क के मामलात में, अमेरिका ने कौन होता है हमारे मुल्क के मामलात में दखल देने वाला है। अजीबो गरीब किस्म की बात आ रही है, क्योंकि इसमें अशरफ गनी साहब माइनस हो रहे हैं गालिबन। माइनस अशरफ गनी, तमाम अब्दुल्ला और दीगर जितने फरीकैन हैं वो ऑन बोर्ड हैं। तो अशरफ गनी खुद भी गालिबन यकीनन ऑन बोर्ड आ जाएं, लेकिन वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। एक तो ये बहुत अहम बात, ये जो खत लिखा है सर, उसके अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट we intend to ask the United Nations to convene foreign ministers and envoys from Russia, China, Pakistan, Iran, India and the United States. सही। अब ये कभी इंडिया और ईरान इसमें शामिल नहीं थे। ईरान शामिल था लेकिन इंडिया पहले शामिल नहीं था। To discuss the unified approach of supporting peace in Pakistan, in Afghanistan, it may believe, it is my belief that these countries share an abiding common interest in a stable Afghanistan. अब इंडिया का क्या कॉमन इंटरेस्ट है स्टेबल अफगानिस्तान के अंदर? बीच में पाकिस्तान आता है, बीच में ईरान आता है और बहुत सारी चीजें आती हैं। एक तो ये, दूसरा उसने लिखा है कि थर्ड, वी विल आस्क द गवर्नमेंट ऑफ टर्की टू होस्ट सीनियर लेवल मीटिंग ऑफ द बोथ साइड्स इन द coming weeks to finalize a peace agreement. I urge you or your authoritative designees to join the representative. ये तो उसने ये कहा है। उसके बाद उसने ये कहा है कि कोई 90 डेज प्लान उन्होंने दिया है कि रिडक्शन का हो जाए। पर जो आखिरी लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, वी आर कंसिडरिंग दैट फुल विड्रॉल ऑफ आवर फोर्सेस बाय May 1st एज वी कंसिडर अदर ऑप्शंस। ठीक है। इवन विद एक तो ये होगा सर, ये हो, ये इसका मतलब ये है कि एक तो मई 1 तक वो जाना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि और कुछ नहीं तो कम से कम अगर डिलेट करें, और जब वो डिले करेंगे तो इंडिया को भी उसके अंदर लाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, ये 8 सफ़े का अफगानिस्तान पीस एग्रीमेंट का एक बेस उन्होंने दिया है कि आप जब मुज़ाकरात करेंगे ना तो ये अफगानिस्तान के जो लोग हैं आप ये इस पे करेंगे। पार्ट 1, द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ अफगानिस्तान फ्यूचर, जो उनको चाहते हैं। ठीक, अफगानिस्तान ऑफिशियल रिलीजन विल बी द होली रिलीजन ऑफ इस्लाम,
official religion. A new High Council for the Islamic Jurisprudence shall be established to provide Islamic guidance and advice to all national and local government structure. Advice यानी एक काउंसिल बना लें आप, जैसे पाकिस्तान में ये काउंसिल है इस्लामिक आइडियोलॉजी, शेल एडवाइज, जो कहेगा यार ये कर लो वो कर लो वो कर, यानी इसकी कोई गवर्निंग के अंदर, कोई इस्लामी शरीयत के नफाज के अंदर कोई काम ना हो. अफगानिस्तान द एबिलिटी ऑफ ऑल अफगान टू लिव पीसफुली, ये बाकी सारी चीजें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मुझे लगता है कि तालिबान ने पहले घंटे में उसको स्ट्राइक आउट कर देना है कि अगर ये काम नहीं तो फिर हम लड़े किस लिए थे. इसके बाद कमिटमेंट्स करते करते मैं बेसिस पे आ जाता हूं, जो पार्ट 2 है इसका, जनरल प्रोविजंस. उन्होंने कहा ट्रांजिशनल पीस गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान शैल बी एस्टैब्लिश्ड एज ऑफ द डेट ऑफ दिस एग्रीमेंट. द पीस गवर्नमेंट शैल एग्जिस्ट अंटिल इट ट्रांसफर पावर टू द परमानेंट गवर्नमेंट फॉलोइंग द अडॉप्शन ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लिखना. तालिबान कहते हैं कि हम तो कुरान पाक को कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं. अगर इजराइल बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के चल सकता है और सिर्फ तौरात के तो हम क्यों नहीं चल सकते. एंड नेशनल इलेक्शंस के दो चीजें जरूरी हैं. जब तक आप नेशनल इलेक्शन नहीं करते, जब तक आप आइन ड्राफ्ट नहीं करते, नया जो आप चाहते हो, ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो सकती. द पीस गवर्नमेंट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग सेपरेट एंड को इक्वल गवर्निंग ब्रांचेस. एग्जीक्यूटिव ब्रांच, नेशनल शूरा, जुडिशरी. अब उसमें जुडिशरी में उन्होंने कहा है कि जुडिशरी जो है वो रूटीन वाली, इसके बाद बाकायदा लिखा हुआ है कि पीस गवर्नमेंट में जुडिशरी जैसे अब चल रही है वैसे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसके अंदर एक एडवाइजरी आप लगा देंगे उलमा की जैसे होना चाहिए. एग्जीक्यूटिव ब्रांच एक गवर्नेंस पे होगी और इसके एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड अदर बॉडीज. अच्छा, ये पहले वाले नुकात से क्या मुख्तलिफ है इसमें? पहले जो तालिबान के साथ तालिबान ने तो एक 14 एग्रीमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ थे. ठीक है. ये उन्होंने कहा है कि ना, तालिबान कहते थे हम देख लेंगे हमने क्या करना है, आप बैठ जाओ, जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मिलेगी हम. ये उन्होंने बना के 8 सफे में दे दिए हैं उनके अंदर कि ये चीज हो जाएगी और इस चीज को अंदर आप लेकर चलेंगे, आप आइन रखेंगे, आप इलेक्शंस कराएंगे, आपकी इस तरह की गवर्नमेंट होगी. इस्लाम जो है वो उसके अंदर ऊपर रिलीजन होगा सबका, और इस्लाम में जो शूरा होगी, जो काउंसिल होगी, एडवाइजरी काउंसिल, उसकी हैसियत एडवाइजरी होगी, इंप्लीमेंटेशन की नहीं होगी. फॉरेन रिलेशन के ऊपर प्रेसिडेंट लीड अफगानिस्तान, द पीस गवर्नमेंट कमिट्स टू पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट and non-interference in the affairs of other countries, not to host terrorists, not to permit any terrorist-related activity or its soil, and that possess the strategic positive relations with ये. एक तो ये. अच्छा, जॉइंट कमेटीज का भी रखा है. नेशनल, उनका है कि आप नेशनल पार्लियामेंट भी इसके अंदर बनाएंगे. अच्छा, द जुडिशरी ऑफ अफगानिस्तान शैल बी इंडिपेंडेंट एंड कंप्राइज्ड ऑफ द members of Supreme Court and other appellate and the lower court established by law. Each child shall have say. अच्छा, इसमें लॉ के बारे में उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द करंट कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोविजंस ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द अदर एक्जिस्टिंग लॉज, अपना. इसमें देखिए ओवरसाइट, the oversight of the implementation of the commission established in the current constitution will serve in an advisory capacity to the Supreme Court. यानी वो जो उलमा की कौंसिल बनेगी उसको सुप्रीम कोर्ट मानने या ना, वैसे हमारे यहाँ बना हुआ. तो पाकिस्तान की तरह का इस तरह का एक हाइब्रिड चाहते हैं वो सारे का सारा, ये अब उनके सामने है. अब इसमें कतर के एग्रीमेंट चलते हैं, इसमें और भी बहुत सारे हैं, मैं करना चाहता था. और उसी के अंदर आप उसके इलेक्शन, ऑल इलेक्शन टू बी हेल्ड परसुएंट ऑफ द करंट कॉन्स्टिट्यूशन आर कैंसिल ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पीस गवर्नमेंट. ये उसने कहा. सीज फायर टर्म्स भी इसके अंदर लिख दी गई. इन सारों के अंदर आप अंदाजा करें कि ये उन्होंने बेस लाइन दे, ये उनके हम एक अफगान गवर्नमेंट को कहा है कि ये भेजोगे तो ठीक है, ये तुमने जो इस तरह का किया ना वेग सा, हम इसको नहीं मानते. और दूसरी बात यह है कि हम जाजू को नहीं रहे. तालिबान ये समझते हैं, अब इसके वक्त मेरी जो उस वक्त उनसे गुफ्तगू भी हुई है, वो समझते हैं कि लगता ये था कि इन्होंने हमें कुछ अरसे के लिए इन्होंने रोका है इस बात के लिए कि हम किसी न किसी तौर पर अपने उसको ऑफेंसिव को रोक सकें. इस खत के अंदर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है. उन्होंने कहा है कि ये अपना ये वी हैव खत में लिखा है, प्रिपेयर्ड a revised proposal for 90 days reduction in violence which is intended to prevent a spring offensive by the Taliban. कि जो मौसम बहार में तालिबान का अंदाजा है कि दोबारा लेंगे. और उसमें ये आखिर में लिखता है
I am concerned that the security situation will worsen and the Taliban could make rapid territorial gains. ज़्यादा इलाके फतह कर लेंगे. अब तालिबान ये समझते ये हैं कि हमने जो जहाद को कुछ देर के लिए सस्पेंड किया था, अमन की ख्वाहिश के बुनियाद पे, लगता यही है कि ये टेढ़े नकूश हैं ना जोग्राफिया के, ये नोके तलवार से सीधे होंगे. इस तरह की सिचुएशन में इंडिया इज क्वाइट हैप्पी, कुछ रोल मिल रहा है. जल्वे खलीलजाद को पहुंच गया है. अब जल्वे खलीलजाद पहले और लेके आता था, अब कुछ और लेके आ रहा है. इन लोगों का भी अजीब गरीब मामला आता है ना कि हम तो जनाब, हम तो कद्दू के तो मुलाजिम थोड़े, हम जनाब के मुलाजिम है ना. कल कद्दू गर्म था, आज कद्दू सर्द हो जाता है. तो ये अब पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा मरहला आ गया कि क्या इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है जिसमें इंडिया जाएगा, क्या आप भी जाएंगे? और क्या अगर आप इंडिया अफगानिस्तान में पीस के लिए जा सकता है, तो क्या कश्मीर के लिए ऐसी 5 मुल्कों की या 3 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हो सकती है? अगर पाकिस्तान जहां खड़ा हो जाए कि इस रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान और कश्मीर बराबर रखो, कश्मीर का मसला 5 दिन में ठीक हो जाता है. ये कौन उठाया मसला? ये वाला इमरान खान साहब. अच्छा, हाँ, रहमतुल्लाह अलैह. तकरीर तो अच्छी करता है. तकरीर ही करते हैं. हाँ, ये नहीं करना, तकरीर ही करेंगे. हाँ, तकरीर ही करेंगे. कौन जाके मिला था, अच्छा, और किसने सीज फायर कराया है, तो चीखे निकल गए. और रहनी दो और साहब, जो एंथोनी ब्लिंकन का जो अमेरिका ने जो डायलॉग का बोला है विद तालिबान, अशरफ गनी गवर्नमेंट और अब्दुल्ला की गवर्नमेंट, तो ये सारे मिलकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे. पर ये कॉन्स्टिट्यूशन will be based on Indian constitution जो पहले उनका बन चुका है. तो they want to involve the Taliban also, but on a जिसको बोलते हैं कि advisor basis. It will not be compulsory to that you can dictate the Sharia law जो पाकिस्तान चाहता है, because पाकिस्तान वहाँ पर एक कट्टरवादी देश बनाकर उसको अपने टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करना चाहता है. बेसिकली इट्स चाइनीज आइडियोलॉजी. और क्योंकि अभी अमेरिका से शिफ्ट होके उनका चाइना की तरफ इनका जो ये गया है, क्या बोलते हैं, बिकॉज जो मिनरल रिसोर्स अफगानिस्तान में है, बिकॉज देखिए अफ्रीका एंड वर्ल्ड ओवर एवरीवेयर द रिसोर्सेज हैव बीन exploited. So Afghanistan is the only virgin जो region है that has to be explored. So now every country is very interested in that area. So Chinese they will do anything to support Pakistan to encourage the terrorism activities, because एक बार तालिबान के हाथ में आ गया तो the Chinese can do whatever they want. So that US and India will not let it happen. So that is going to be the future. It's going to be a long drawn again a big battle, because तालिबान नहीं मानेगा. आपने सुना पाकिस्तान क्या बोल रहे हैं कि इंडिया की क्या इसमें इंटरेस्ट है, पर इंडिया की इंटरेस्ट रहेगी और ये पाकिस्तान भी देखेगा और तालिबान भी देखेगा. आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट में लिखिए. और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ आने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं. धन्यवाद.